गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एपी का जनरल टर्म का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे हम, और उसके अंदर हमने कुछ क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए थे। आज उसी जनरल टर्म के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बट आज के टॉपिक आपको थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है, जो आपने 10th लेवल में नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि हाउ टू फाइंड द कॉमन टर्म्स इन टू एपीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दो एपी की कॉमन टर्म्स जो है वो कैसे पता की जाती है। तो आपके पास दो एपी है, 3, 7, 11, 15 एंड अप टू 407। दूसरी है 2, 9, 16 और अप टू 709। आपको ये पता करना है कि इन दोनों में कितनी टर्म्स जो हैं वो कॉमन आ रही है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा लिख ली हैं, 3, 7, 11, 15। जैसे ये 23 आ गई है, ऐसे इसकी भी मैंने टर्म्स एक्स्ट्रा लिख ली है, तो इसमें भी एक 23 है। तो आपने ये देखा कि एक 23 दोनों में कॉमन है। तो मुझे ये पता करना है कि पूरी कंप्लीट एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कॉमन होएगी। जैसे एक तो मुझे पता चल गया कि 23 आ रही है, तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारी टोटल टर्म्स हैं कितनी दोनों के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी टर्म्स पता करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको पता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इज 407, दिस इज 3 प्लस n माइनस 1, d इज 4 हेयर, ठीक है। सोल्व करेंगे 4n माइनस 4, उधर जाके 408, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102 आ जाएगी। इसका मतलब हमारी फर्स्ट एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 102 है। क्लियर। ऐसे ही सेकेंड एपी पे हम आ जाते हैं। सेकेंड एपी में लास्ट टर्म होगी 709, a इज 2 हेयर, डिफरेंस इज 7 हेयर। सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी आ रही है, 102 आ रही है। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हमारी पहली एपी में टोटल टर्म्स 102 हैं, दूसरी एपी के अंदर भी टोटल टर्म्स जो है वो 102 है हमारे पास, ठीक है। क्लियर। अब हमें ये पता करना है कि इन टोटल 102 टर्म्स में से कितनी टर्म्स कॉमन है हमारी। एक तो मुझे पता है 23 कॉमन है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये ले लिया कि लेट द pth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड द qth टर्म ऑफ सेकेंड एपी आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम है कि पहली एपी की pth, जैसे अब सुनो, पहली एपी की 6th टर्म और दूसरी एपी की 4th टर्म कॉमन है, ऐसे आगे भी कोई कॉमन होएगी। तो मैंने ये लेट कर लिया कि पहली की pth टर्म और सेकंड की qth टर्म आइडेंटिकल है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि pth टर्म ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू qth टर्म ऑफ सेकंड। दिस इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट का हो गया 3 प्लस p माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 4 फ्रॉम द फर्स्ट, देन 2 प्लस q माइनस 1, 7 यहाँ से आ गया आपके पास, ठीक है। तो दिस इज 3 प्लस 4p माइनस 4, 7q माइनस 7, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इधर ले आओगे तो दिस इज 4p माइनस 1, 7q माइनस 5, ठीक है। इधर ले आओगे तो दिस इज 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 7q। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये p प्लस 1 बाय 7, 7 को नीचे ले आएंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, q बाय 4। तो आपके पास क्या आ गया, p प्लस 1 बाय 7 इज इक्वल्स टू q बाय 4, ठीक है। क्लियर है। अभी कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। मैंने दोनों के आइडेंटिकल टर्म को कॉमन लिख के एक रिलेशन तैयार कर लिया है। आप इसको k के बराबर लेट कर लो, लेट। तो यहां से अगर इसको k के बराबर लेंगे तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 7k, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7k माइनस 1। इसको हम बराबर लेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k। इसका मतलब p की वैल्यू आ रही है 7k माइनस 1 और q की वैल्यू क्या आ रही है, 4k। मैं आइडेंटिकल टर्म्स की बात कर रहा हूं। इसका मतलब 7k माइनस 1 पहली एपी की और 4k सेकेंड एपी की जो है वो आइडेंटिकल है, टर्म नंबर जो है उनके, ठीक है। पर उसने क्या बोला है, अब सुनो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 102। इसका मतलब p और q जो दोनों होंगे वो, ये तो क्लियर है कि वो लेस देन इक्वल टू 102 मिलेंगे।
क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 102 से ज़्यादा नहीं हो सकती। आइडेंटिकल नंबर ऑफ टर्म्स 102 से ज़्यादा नहीं हो सकती। पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल, दे आर ऑलवेज लेस देन 102। तो यहाँ से 7k इज लेस देन 103, k इज लेस देन डिवाइड में आ जाएगा, ये यहाँ से कितना आ जाएगा 103/7। यहाँ से 4k इज लेस देन 102, तो k आ जाएगा 102/4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से कितना आएगा 7 1 जा 7 एंड 3 7 3 जा 103 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 4 जा 28 एंड 5 इज रिमाइंडर, तो दिस इज 14 5/7, मतलब 14 पॉइंट समथिंग जो आएगा। इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 2/4 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो 102 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 2/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले में k की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग से लेस है, दूसरे में 25 पॉइंट समथिंग से लेस है, तो फाइनली क्या आएगा, सपोज 14 ये है, ठीक है, और 25 ये है, तो 14 से लेस और 25 से लेस, तो कॉमन क्या आ रहा है, लेस देन 14। इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू कितनी आ रही है 14। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों एपीज में जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगी वो 14 होंगी। जैसे एक 23 तो है ही, ऐसे आगे जाके एक और आएगी, एक और आएगी, टोटल कॉमन टर्म्स जो है वो कितनी मिलेगी, 14 मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप दोबारा से देखिए, पहले पता किया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फिर पता मान लिया कि भी कौन कौन सी टर्म जो है वो आइडेंटिकल कॉमन हो सकती है, तो एक मान लिया, वहाँ से एक रिलेशन तैयार हो गया, पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज़, पी और क्यू की जो वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म से कितनी होएगी, लेस। वहाँ से हमारे को ये पता चल गया कि दोनों की कॉमन टर्म्स जो है वो इससे लेस होएगी। तो हमने ये पता कर लिया कि नंबर ऑफ जो कॉमन आएगी दैट विल बी लेस देन 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारी कॉमन मिलेगी इसके अंदर। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, चलो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं हम अगले टॉपिक के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे को एक एपी दे रखी है 2 4 6 8 10 12। अगर मैं इन सारों में 1 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 3 5 7 9 11 और 13। मतलब सारों में 1 ऐड करने के बाद ये एक एपी ही रहेगी। क्लियर? सारों में जो है 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 3 5 7 9 11, तो करने के बाद भी ये क्या रहेगी, एक एपी ही रहेगी। सारों को 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज 1 2 3 4 5 6, क्या रहेगी, एक एपी ही रहेगी। और सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 4 8 12 16 20 24, तो क्या रहेगी, एक एपी ही रहेगी। क्लियर? तो इट मीन्स अगर कोई एक एपी है उसमें सेम नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दें, सेम नंबर ऑफ टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दें, सेम नंबर ऑफ टर्म डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो एक एपी ही रहती है हमेशा ही आपकी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरल टर्म में ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी ए पी में है, प्रूव करना है 1/BC 1/CA 1/A
ए बी भी जो है वो ए पी में होंगे, ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ छोटी सी क्लियर कर दूं कि अगर 3 नंबर ए पी में होते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बट यहाँ एक रिजल्ट और भी होता है, ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। अगर 3 नंबर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, मतलब ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करके बताना है कि ये एक एपी होगी आपकी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर ये एक एपी होगी, देखो 2 तरीके हैं प्रूव करने के, या तो ये गिवन है ये प्रूव करना है, आप इसको लेके चल लो ये प्रूव कर दो, या इसको लेके चल लो और ये प्रूव कर दो, दोनों एक ही बात है। मुझे ये प्रूव करना है ये एक एपी में है। अगर ये एक एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, क्लियर? अगर ये एक एपी है तो ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ ए बी सी, तो क्या आएगा? ए बी सी लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी, यहाँ ए, यहाँ भी ए बी सी एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? सी, यहाँ क्या आएगा? बी। ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा तो आपके पास क्या बच गया? बी माइनस सी, सी माइनस बी। इसको इधर ले आओ 2b, इसको इधर ले जाओ a प्लस सी। ये तो गिवन है हमें, विच इज़ गिवन, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एपी है। ठीक है, तो मुझे ये गिवन था और ये प्रूव करना था एपी है, तो मैंने क्या किया? मैंने इसके कॉमन डिफरेंस को लिया तो एक रिजल्ट तैयार हो गया, और फिर मेरे को ये प्रूव करना था तो मैंने इसका भी कॉमन डिफरेंस लेके देखा तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो वही आया जो गिवन वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये भी एक एपी होगी। क्लियर? ऐसे ये तरीके से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप सारे के सारे क्वेश्चन जो गिवन है उससे रिजल्ट बना लो और जो प्रूव करना है उसका कॉमन डिफरेंस लेके प्रूव करो। वही रिजल्ट अगर आ जाए तो वो एपी प्रूव हो जाएगी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है ये वाला पैटर्न जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, सुनो, अब देखना जरा, हमें ए बी सी ए पी में गिवन है, ए बी सी आर इन ए पी, और हमें ये प्रूव करना है 1 बाय बी सी, 1 बाय सी ए, 1 बाय ए बी भी ए पी में होंगे, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? सुनो, आप इसमें क्या करो? मल्टीप्लाई बाय ए बी सी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है ए बी सी। जो मैंने अभी रब किया है वही तरीका मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने इन सारों को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा ए बी सी बाय बी सी, ए बी सी बाय सी ए और ए बी सी बाय ए बी। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। पहले प्रूव करना था मल्टीप्लाई करके, अब ये प्रूव करना है। ठीक है, ये कट गया जी बी सी से बी सी। ठीक है, यहाँ सी और ए कट गया आपके पास, यहाँ ए और बी कट गया, तो आपके पास क्या बच गया? ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये तो क्या है? ये तो गिवन ही है आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया? इस जो प्रूव करना था उसको ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी सी क्या आ गया? आर इन ए पी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हो कि जो प्रूव करना है उसी को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट सेम टर्म से करके भी आप वो रिजल्ट ला सकते हो जो गिवन है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको कॉमन डिफरेंस लेके, ये वाला। ठीक है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से आपको करके बता दिया। ठीक है, और डिस्कस करते हैं। अब देखिए जरा, ए बी सी हमें ए पी में गिवन है। प्रूव करना है ए इंटू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, सी इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी किस में होने चाहिए? ए पी में होने चाहिए। ठीक है, तो फिर वही बात, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। अगर ये गिवन है तो आपको पता है 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस सी। अगर ये गिवन है तो हमारे पास ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है,
और आप इनका कॉमन डिफरेंस ले लो, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, सोल्व करोगे, ये अगर आ गया तो प्रूव हो गया। इससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है। परंतु कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये एपी में है तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन कर दो, ए सी प्लस ए बी बाई बी सी, अभी मैंने कुछ नहीं किया, ए बी प्लस बी सी बाई ए सी प्लस सी बी बाई ए बी भी किस में होने चाहिए, ए पी में होने चाहिए, ठीक है। वन ऐड कर दोगे, एडिंग वन ऑन ऑल दी साइड्स, या सारों में ऐड कर दो आप वन, ठीक है। तो वन ऐड करोगे तो ए सी प्लस बी सी बाई बी सी प्लस वन, बी ए प्लस बी सी बाई ए सी प्लस वन, ए सी प्लस सी बी बाई ए बी प्लस वन, ठीक है। ये भी किस में होने चाहिए, ए पी में, क्लियर। एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी बाई ए सी बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी बाई ए सी, सब में यही आएगा ए सी, और तीसरे में भी यही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय ए बी आर इन ए पी, ठीक है। तीनों में ए बी आ गया, डिवाइड कर दोगे आप, डिवाइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय ऑल द टर्म्स। तो तीनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वन बाय बी सी, वन बाय ए सी, वन बाय ए बी किस में आ जाएगा, ए पी में। ये तो वही पिछला क्वेश्चन बन गया, ध्यान से देख लो। अब इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी से, ठीक है। वही आपका बी सी कट जाएगा, ठीक है, ए सी कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, तो क्या बच गया, ए बी सी आर इन ए पी। ये तो गिवन है, विच इज गिवन, तो हेंस ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, क्लियर। तो देखो मैं आपको दो तरीके मैंने आपको क्लियर किए हैं। पहला तरीका कि अगर ए बी सी ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होके ये आएगा, इनका भी कॉमन डिफरेंस निकाल लो और ये रिजल्ट आ जाए, वो सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको सोल्व किया मैंने, ए पी में होने चाहिए, ब्रैकेट खोल दी, ए पी में होने चाहिए, वन ऐड कर दिया, ए पी में होने चाहिए, एलसीएम ले लिया, ए पी में होने चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से तीनों को डिवाइड कर दिया, वन बाय बी सी, वन बाय ए सी, वन बाय ए बी, ये भी ए पी में होने चाहिए, ठीक है। अब ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी सी ये भी ए पी में होने चाहिए, और ये तो हमें गिवन है। अब आप एक चीज़ सुनो कि मतलब हमने ये चीज़ लेके चले जो प्रूव करना था उसी को, और हमें इस पर ऑपरेशन लगाते रहे, फाइनली जो हमें वो रिजल्ट मिल गया जो हमारे को गिवन ही था, तो इससे प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यूजुअली हम सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हैं, जो प्रूव करना होता है हम उसी को लेके चलते हैं और वो रिजल्ट हम निकाल देते हैं जो हमें गिवन दे रखा है हमें, ठीक है। तो मैंने ये दो क्वेश्चन जो हैं वो लिए हैं। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ, अब देखना जरा। अब इसमें देखिए जरा कि इफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन ए पी, ठीक है, प्रूव दैट वन बाय बी प्लस सी, वन बाय सी प्लस ए, वन बाय ए प्लस बी आर इन ए पी, ठीक है। ये गिवन है और ये हमें प्रूव करके बताना है। अब सारे क्वेश्चंस में ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप इसमें ऑपरेशन लगा लो और फिर ये आ जाए, ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन में बहुत सोचना भी पड़ जाता है कई क्वेश्चंस के अंदर। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है और मैंने सोचा यार ये नहीं बनेगा। तो अगर ये ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू आएगा ही आएगा आपका, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव करना है तो मैं इसका कॉमन डिफरेंस ले लेता हूँ,
जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अभी अभी करके बताया था। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम, बी प्लस सी माइनस से। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहिए ये चीज़। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम चल रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि सब्ट्रैक्शन वाला सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऑपरेशंस भी फॉलो करवा सकते हैं, पर वो हमारे दिमाग में ऑन द स्पॉट होना चाहिए, क्या ऐड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, दिमाग लगाया ही नहीं, कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने। इधर एलसीएम लेंगे तो इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी a प्लस बी सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है जी, c से c कट जाएगा, a से a भी कट जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में c प्लस ए से c प्लस ए भी कट जाएगा। सो दिस इज b माइनस ए बी प्लस सी, दिस इज c माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे करेंगे तो दिस इज b माइनस ए एंड b प्लस ए, रिवर्स करके लिखेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो आपके पास 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो ये तो गिवन है, विच इज गिवन। ठीक है, तो हेंस ये क्या हो गए, एक एपी में है। ठीक है, ये प्रूव गिवन था तो ये रिजल्ट होना चाहिए, ये प्रूव करना है तो इसको मैंने सोल्व करके ये रिजल्ट बना लिया जो गिवन था हमें। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑपरेशन लगा के भी फॉलो कर सकते हैं और बिना ऑपरेशन के भी हम फॉलो कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है जी, चलो इसके बाद में अब हम हमारे एक लास्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर चल रहे हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद जनरल टर्म जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये चीज़ें आपने 10th लेवल पे नहीं पढ़ी है जो मैंने अभी बताई हैं आपको, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात है वहाँ भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ हमें ऐसे नहीं करने होते, वहाँ हमें कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे करने होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलो अब सुनो, कभी भी ये हमने 10th लेवल में ज़रूर पढ़ रखा होगा। अब कभी भी आपको एपी में 3 नंबर लेट करने हो तो आप वो नंबर a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेट कर सकते हो। कभी 4 नंबर सेलेक्ट करने हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ये लेट कर सकते हो आप। और कभी अगर 5 नंबर सेलेक्ट करने हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d ये लेट कर सकते हो। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए, 4 हो गए और ये 5 नंबर हो गए आपके। क्लियर। परंतु ये नंबर तभी लेट करने होते हैं जब क्वेश्चन में सम मेंशन हो। जैसे फाइंड 3 नंबर इन एपी हुज सम इज 15, तभी आपको ये नंबर लेट करने हैं जब सम मेंशन कर रखा हो क्वेश्चन के अंदर। अगर सम मेंशन ना हो, जैसे आपको कहता है डिवाइड 56 इंटू 3 पार्ट्स, इसका मतलब 3 पार्ट का सम 56 से मेंशन है। अगर सम मेंशन ना हो, अदरवाइज आपको जो नंबर लेने हैं वो जनरल एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये आपको लेट करने हैं। ठीक है, अगर सम मेंशन हो तो ये करने हैं, अदरवाइज़ ये नंबर लेट करने हैं आपको। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। चलिए, find 3 number in AP whose sum is 21. Find 3 number in AP whose sum is 21 and their product is 315 और उनकी प्रोडक्ट कितनी है 315। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 नंबर की बात कर रहा है, सम मेंशन है तो हम यही लेके चलेंगे। तो आपके पास आ जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 21, डी से डी कट जाएगा, इसीलिए ऐसे माने जाते हैं। अब कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर ने देखो ये 3d और d क्यों लिया है, ये मैंने इसलिए लिया, आप खुद देखना सब्ट्रैक्ट करोगे ना इनका डिफरेंस सेम आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं सर यहाँ 2d क्यों नहीं लेते आप, अगर आपने यहाँ 2d ले लिया तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा, वो एक एपी नहीं होएगी, इसलिए यही लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है,
तो 3 नंबर का सम कितना हो गया 21, तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू 21, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसीलिए सम लिया जाता है और ये नंबर लिए जाते हैं ताकि a निकल आए। प्रोडक्ट इज 315, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट कर लो आप, ठीक है जी। a की वैल्यू 7 डाल दो यहाँ पे, 7 माइनस डी, 7 प्लस डी इज इक्वल टू 315। 7 डिवाइड में आ जाएगा और ये a माइनस बी, a प्लस बी, दिस इज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो दिस इज 49 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 45, डी स्क्वेयर माइनस होके 4, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। ऐसे क्वेश्चंस की एक और ख़ास बात है कि d भी हमेशा प्लस माइनस आता है आपका, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में 2 वैल्यूज़ निकलती है। तो a क्या आ गया 7 और d आ गया +-2, ठीक है। पुट कर दो ये वैल्यू 7, एक बार हम 7 और 2 ले लेंगे और एक बार 7 और -2, दिस इज a एंड d, दिस इज a एंड d, ठीक है। कहाँ पुट करेंगे ये, वो जो 3 नंबर लटके थे वहाँ पे, तो क्या आएगा 5 7 और 9, और यहाँ 9 7 और 5। खास बात है ज़्यादातर क्वेश्चंस में रिवर्स 5 7 9 9 7 5 यही फॉर्मेट आपका रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स के क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर सकते हो, पर सम जब मेंशन हो तभी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और इसमें ले लेते हैं, मैं हिंट देता हूँ आपको इसके अंदर। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। 4 नंबर, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर ये ले लेंगे, ठीक है, एंड देयर सम इज 20, ठीक है जी। तो ये और ये कट जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 20, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। और आगे क्या बोला है उसने, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, सम ऑफ हुज स्क्वायर कितना दे रखा है 120, ठीक है। पुट कर दो a की वैल्यू 5 माइनस 3d का स्क्वायर, 5 माइनस d का स्क्वायर, 5 प्लस d का स्क्वायर, और 5 प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमें को किसकी वैल्यू मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमें, ठीक है। तो आपके पास ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, 2 5 10 30d, दिस इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, एंड दिस इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 30d 10d 10d और 30d कट जाएंगे, तो 9 10 और 10 20d स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 एंड 25 50, 100 उधर जाके माइनस होके 20 आ जाएगा। तो d स्क्वेयर की वैल्यू 1, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1। तो आपके पास यहाँ कितनी वैल्यूज आ गई d की, वही 2 आ गई जैसे इस क्वेश्चन में आई थी हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, फाइनली a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -1, ये दोनों वैल्यूज़ इन नंबर्स में पुट कर देनी है, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूँ वहाँ पे, 5 और d की वैल्यू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 6 और 8, और दूसरे वाले में आपके पास क्या आ जाएगा 8 6 4 एंड 2, ठीक है। 5 और -1 करेंगे तो आपके पास 8 देन 6 इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर है। तो ये मैंने नंबर के बेस, इसमें कुछ बहुत अच्छी टाइप्स भी हैं इसके अंदर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ 1-2 क्वेश्चन हम उसके अंदर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको एक तो नंबर से 3 4 5 नंबर को कैसे सपोज करना है व्हेन सम इज गिवन, ये डिस्कस किया। एक मैंने वो स्पेशल टाइप आपके साथ डिस्कस की कि व्हेन ए बी सी आर इन ए पी, तो उसमें कुछ ऐड करें तो वो एक ए पी रहेगी, ये चीज़ डिस्कस की है। और एक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू फाइंड द कॉमन टर्म्स इन 2 APs कैसे निकाली जाती है, ठीक है।